नीट पेपर का एक अजीब इंसिडेंट हम लोगों को नीट पेपर से 6 महीने पहले ही मिल गया था। जब सूरज भास्कर नाम का 24 साल का बच्चा जिसने खुद का पैर ही काट लिया था। सूरज ने ये सोचा था कि अगर वो दिव्यांग कोटे में आ जाए यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में बहुत आसानी से हो जाएगा। इस लालच में आकर के उसने खुद का पैर ही काट लिया था। सूरज कई सालों से अपनी नीट की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी डायरी में लिख रखा था कि 2026 में मैं डॉक्टर बनूंगा और उसका डेडिकेशन इतना ज्यादा था कि उसने खुद का पैर ही काट लिया केवल इस लालच में आकर के कि उसे पीडब्ल्यू कैटेगरी में एक एक्स्ट्रा सीट मिल जाएगी। सूरज के भाई ने पुलिस में जाके कंप्लेन करी कि रात के समय कुछ अनजान लोग उसके कमरे में आए और उसका भाई का पैर काट के ले गए। लेकिन पुलिस को जब शक हुआ तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी और उनको उसके कमरे से एनेस्थीसिया के इंजेक्शन और एक कटर ग्राइंडिंग मशीन बरामद हुई। खुद सोचो यार, एक बच्चा जो एक मेडिकल सीट पाना चाहता है वो किस हद तक जा सकता है। और हैरानी की बात तो ये है कि भास्कर ने ऐसा कोई भी कोर्स नहीं किया था जिसकी मदद से वो अपना खुद का पैर काट पाए या किसी ने उसकी मदद भी नहीं करी। एक बच्चे ने खुद के ही पैर को काट लिया बिना किसी पढ़ाई। जब पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड से बातचीत करी, उससे जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि ये कोई पहला ऐसा हादसा नहीं है जो इसने किया है। ऐसे कई हादसे ये कई समय से करता आ रहा है केवल मेडिकल सीट पाने के लिए। मतलब ये एक पल को आश्चर्यचकित करने वाली बात भी लगती है और एक पल को बेवकूफी भी लगती है। मतलब यूपीएससी वाले कहते हैं कि मैंने यूपीएससी क्रैक करने के लिए इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी। जेईई एडवांस वाले कहते हैं कि हमने इतनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी एक पेपर को क्रैक करने के लिए। अब नीट वालों को क्या कहोगे? खैर, ये तो मजाक की बात हो गई। ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे तुम्हारे घर परिवार को तकलीफों का सामना करना पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और ये सब करने से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी नहीं, उल्टा 4 गुना बढ़ जाएंगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक पेपर क्रैक ना होने से तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो गया, तुम हंसोगे यार। जब आगे बढ़ोगे ना 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र के बाद, तुम खुद अपनी चीजों पे हंसोगे, अपनी सोच पे हंसोगे कि क्या मैं सोचा करता था और देखो मैं कहाँ पहुंच गया हूँ आज।